जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेजर कल्सी क्लासेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ एफकेट। एफकेट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखें। यदि आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, स्पेशली जीके सेक्शन में और उसमें भी स्पेसिफिक वे में करंट अफेयर के सेक्शन में, बहुत सारे बच्चे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज आती हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मैटर है। वैसे भी आपको पता है कि हमारा जो जीके वाला सेक्शन है वो मेजर रोल नहीं रखता है, उसके बावजूद भी एक मेजर रोल है उसका, क्योंकि इंग्लिश वाले पेपर के साथ ही वो कपल्ड होता है और उसमें 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं वो जीके के। उसमें से आउट ऑफ 20 कम से कम 5 से 6 सवाल, कभी कभी 6 to 7 भी होता है, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पिछले ईयर में सवाल पूछा गया टॉम्ब ऑफ सेंट, मतलब किसका एक, मतलब किसने इसको कंपोज किया, किसने लिखा है। तो देखा जाए तो ये गीतांजलि की किताब है, गीतांजलि जी क्यों, ठीक। तो ये एक बहुत फेमस बुक थी। तो हमको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कौन सी नहीं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन 6 सवालों को, 7 सवालों को बस थोड़ा बहुत बस घूमते टहलते अगर पढ़ लेते हैं और आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। सच बात यह है, क्योंकि जीएस में अपने आप में एक जस्ट लाइक क्वेश्चन, तो अगर आप इतना डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगी। करंट अफेयर में क्या है कि आप चलते चलते टहलते टहलते चीज़ों को देख लेते हैं तो वो तैयार हो जाता है, ठीक। और उसके लिए हमारे एमकेसी का यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के चैनल के साथ साथ हमारा एक ऐप भी है, तो उस पर भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो आप अगर डेली वहाँ विजिट करते हैं तो आप अपनी आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। जैसे एफकेट 2024 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो आपको 16, 17 एंड 18 फेब को है 2024 में। इट मीन्स यू विल हैव टू प्रिपेयर द करंट अफेयर टिल 31 जनवरी 2024। आपको 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, ठीक। अब कुछ बच्चों को जो बिल्कुल नए हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होगा सर करंट अफेयर क्या होता है, तो उनके लिए एक बात बता देते हैं। क्या जो करंट अफेयर हम तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ का तैयार करते हैं, तो हमको करंट अफेयर जो तैयार करना होता है उसको हमें ये देखना होता है कि लास्ट में पिछले 5 से 6 महीने में क्या क्या गेम हुआ है। गेम मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं चल रही हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ। क्या है कि मालदीव और इंडिया को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है काफ़ी। अभी आपने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे, अभी रिसेंटली लक्षद्वीप में गए थे और वहाँ पर उन्होंने 100 रुपये, मतलब समुद्र के किनारे पर काफ़ी सैर वगैरह की थी। तो वहाँ पर उस चीज़ को लेकर के एक काफ़ी डिस्प्यूट हो रखा है। दूसरा अभी COP का मामला हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था UNFCCC का, वो हुआ। और जैसे कि अभी हमारा जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन संबंधित नियुक्ति का अभी ऐसे एज भी पूछी गई थी कि कितना मैक्सिमम एज हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे निरंतर लगातार चलती रहती हैं, कंटिन्यूस वे में चलती रहती हैं। तो 5 to 6 मंथ की हमको जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उनको कवर करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 to 6 मंथ की जो इवेंट्स हैं, जो फेनोमेनॉन्स हैं, उनको कैसे फेनोमेनॉन है वो कैसे कवर करेंगे हम। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जुगाड़ है। क्या हमको 5 से 6 महीने जाना तो है, ऑफ कोर्स हमको 5 से 6 महीने जाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि क्या सर 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ें हम बिल्कुल 6 सवालों के लिए? तो बेटा देखो, हमें पॉइंट 1 के लिए जो जीवन को बर्बाद कर सकती है, हमें पॉइंट 1 के लिए भी मेहनत करनी है। जो बच्चे, उनसे पूछो दुख दर्द क्या होता है, जो बच्चे पॉइंट 1 से फाइनल मेरिट लिस्ट में रुके थे। अब ऐसी स्थिति में अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हैं तो आपके लिए वो बूंद वरदान साबित होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कोई भी कि सर 6 तो क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना उसके लिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या करना, तो उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन है कि ज़िंदगी में भी बस जीना तो वही 40-50 साल है, उसके बाद जी के करना भी क्या है और क्यों ही जीना है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखें और एक एक क्वेश्चन के लिए फ़ाइट होती है, एक एक क्वेश्चन के लिए फ़ाइट करना है। और उसके लिए हमको क्या देखना है, देखना ये है कि हमें कुछ इवेंट्स पर जो मेजर पॉइंट हैं, जो मेजर पॉइंट, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी एक मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो कम से कम आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया। तो कम से कम अगर इतना जानते हैं तो इतना ही सवाल पूछेगा एफकेट में। ऐसा नहीं तुम्हारे ऊपर बम फोड़ने वाला है कोई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आया। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, अगर इतना भी नहीं पता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है तो क्या फ़ायदा। मतलब अपना इतना तो पता होना चाहिए। जनरल मैन से सवाल पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अब जैसे वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया,
ओलंपिक हो गया, ओलंपिक में कौन सा गेम होना है, इंडिया ने अभी इंडिया में सुनने में आ रहा है कि 2036 में 2036 में शायद हम कराएंगे अपने यहाँ। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे कौन सा गेम है, वो कब कराएंगे, कौन सा नेक्स्ट गेम होने वाला है, बस इतना ही पता हो तो काफ़ी है, काम चल जाता है अपना। ठीक, डेज एंड डेट्स, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कई बार पूछा जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगर आपको कम से कम 15-20 अगर डेज भी जो करंट में जो पता है, उनकी थीम पता है, तो काम चल जाता है। जैसे वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी उसकी थीम थी क्या, लैंड एंड वाटर, यानी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी थीम ये थी, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज की थीम पता करनी है, सबका सब याद नहीं करना है एकदम रट। एक मतलब ऐसा नहीं है कि फिर गधों की तरह 6 नंबर के लिए, मतलब 6 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल गधों वाली मेहनत नहीं करनी। स्मार्ट वर्क भी हमको करना होता है कि जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, उस कमज़ोर पहलू पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है, कमज़ोर पर भी काम करना चाहिए, जो मजबूत है उसे कमज़ोर नहीं होना देना है, इसीलिए भी हमको काम करना है। ओके, जैसे और पॉइंट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे सरस्वती अवार्ड पूछ लिया, ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ लिया, ओके, तो ऐसे सरस्वती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ओके, जैसे ऑस्कर अवार्ड, ठीक, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे नोबेल प्राइज पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट तो आपको पता ही होना चाहिए। और हाँ, जैसे हमने बोला है कि 5 to 6 मंथ की इवेंट्स को कवर करना है। अब 5 to 6 मंथ की जो इवेंट्स होती हैं, एक्चुअल में 5 to 6 मंथ्स की इवेंट्स को हमको करना चाहिए ऐसे बैक में जाकर के। जैसे Feb 24 में हमारा पेपर है, एग्जाम है, तो हमें कैसे चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए जनवरी 24, मोर फोकस इस पर होना चाहिए, फिर दिसंबर 23 थोड़ा सा कम इस पर फोकस, फिर इससे कम नवंबर 23 पर फोकस, फिर इससे कम अक्टूबर 23 पर फोकस। हमको ऐसे बैक चलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर इन्हीं लास्ट 2 मंथ से उठाता है। तो हम अगर पीछे के 2 महीने छोड़ भी देते हैं 2 मंथ्स को, लेकिन रिसेंट के 2 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम सवाल पालेंगे। बच्चे यही गड़बड़ी कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पिछले सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 7 सितंबर से, बिल्कुल सितंबर से, और जब तक वो पढ़ते आएंगे, जनवरी तक पढ़ेंगे, दिसंबर तक पढ़ेंगे, तब तक वो पूरा का पूरा उनके दिमाग में सिर्फ सितंबर अक्टूबर घूमता रहता है। दिसंबर जनवरी में भूल जाते हैं, और इसीलिए पेपर में सवाल नहीं बन पाते हैं। ये दिक्कत वाली बात है उन बच्चों के साथ। साइंस एंड टेक क्लास जो है, जैसे कि हमारा आदित्य L1 है, कई बार पूछ लिया गया, आदित्य L1 पूछ लिया गया, चंद्रयान 3 पूछ लिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी आपको अगर नहीं पता है, तो इसका मतलब हम लोग भारत में नहीं रहते, और कम से कम FCAT के लायक तो फिर कम से कम नहीं है। सिंपल बात यह है, ठीक। जैसे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अब डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ अगर FCAT वाले बच्चों को नहीं पता है, तो किसको पता होगी भाई, है ना, सिंपल बात है। अगर आप एयर फोर्स में जाना चाहते हैं और आपको डिफेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप एयर फोर्स से आपको प्यार है, मैं कैसे कहूँ कि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी बेसिक आपको होनी ही चाहिए, और इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी लगातार काम करता है, और हम आपके लिए क्लास लेके भी आते रहते हैं। तो ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट खबरों पर, क्वेश्चंस पर हम ऑलरेडी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए कुछ स्पेशल आपके लिए किया जाए, और डेफिनेटली वैसे हम कर रहे हैं और करते रहेंगे आपके लिए, आप नहीं भी कहेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएं। ताकत आपको दिखानी है, दम आपको लगानी है कि कैसे हम एक कदम आगे बढ़ाएं और FCAT की सफलता को छू लें। ओके, तो हमको इन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, और इन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ना, इट्स नेसेसरी। व्हाट टू रेफर, जैसे PIB रिपोर्ट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है, फरवरी में पेपर भी है ना, जस्ट बिफोर द 25 है, ठीक, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नेक्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो PIB रिपोर्ट्स हो गया, ट्रेडेबल एंड रेलेवेंट न्यूज़पेपर हो गया। जैसे लोग बोलते हैं कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए, इट विल सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, ANI रिपोर्ट्स हो गया, या ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक वेबसाइट्स हो गई, जैसे कि MPSC की वेबसाइट्स है, आपको बेहतरीन मैटर मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद और क्या देखना है हमको, अब आपको जैसे हमको करना क्या है, जैसे प्रिपेयर करना है, तो कोई भी आपने चीज़ पढ़ी, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली आप दिन में कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं, तो उसको एक पॉइंट को नोट कर लें, नोट करते जाएंगे, और क्या है, एक बहुत बड़ी इवेंट को क्या है, एक बहुत बड़ी हेडिंग बना दें उसके लिए, और बहुत बड़ी हेडिंग बना करके क्या करना है, फिर उसको धीरे धीरे उसके नीचे 1 2 3 बुलेट पॉइंट में कुछ लिख लीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको पूरी न्यूज़ लिखनी है, न्यूज़ तो लिखनी नहीं है, बस आपको पता चला, जैसे कि आप पता चला कि हमने फ्रांस से 26 राफेल खरीदे,
अब 26 राफेल खरीदे तो आपने पहले लिखा सबसे फ्रांस से 26 राफेल खरीदे, फिर उसके नीचे लिख लीजिए कि ये राफेल किसने बनाया है, कितने रुपए का डील हुआ है और ये कहाँ पर लैंड किया है। तो 2-3 पॉइंट पर्याप्त हैं, क्योंकि सवाल इतने आसपास ही बनने वाले हैं। और एफकेट में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत डीप में जाते हों, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एफकेट में क्वेश्चंस बहुत छोटे लेवल के आते हैं, हाँ, लेकिन आते हैं, ठीक ठाक लेवल के आते हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आपको देखना है। और क्या है कि जब आप देखें तो कोई भी, जैसे कोई भी क्या है, एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, हमारे यहाँ भी चलती है, बाकी आपकी जो मर्जी आए वो ले सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी ही लीजिए, आपको जो बेहतर लगे आप कीजिए। हाँ, लेकिन बात यह है कि आपको बेहतर की पहचान अच्छे से होनी चाहिए कि क्या बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी कुछ लगाते रहने चाहिए, और हमारी क्लास लगातार चलती है यूट्यूब पर, ठीक है। तो उस क्लास को आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि MKC, NDA, CDS, एफकेट का नाम से चैनल ही है अलग से MKC का, ठीक है। मेन चैनल से हट करके ये एक और चैनल है जिस पर हम स्पेशली फोकस करके ये काम करते हैं, तो आप वहाँ से हमको मिल सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ से डेली कुछ ना कुछ अपनी डायरी में डेली 2-3 घटनाएं, 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट डेली नोट कीजिए। 5 नोट कीजिए कि आज ऐसा क्या हुआ कि जो मुझे नोट करना है। तो एक इतिहास की तरह कुछ दर्ज कर दीजिए कि 5 इवेंट्स को आप दर्ज कर पाए, तो उसको नोट कर लीजिए। फिर डेफिनेटली आप पाएंगे कि 100% क्वेश्चंस आपके इसी में से कवर हो जाएंगे। तो हम बेवजह परेशान होते हैं। सच बात यह है कि हम ये डेली रूटीन टास्क है ना, सिर्फ ये नहीं करते, है ना। और पूरे दिन में अपने जेब में एक पॉकेट डायरी ले लीजिए। पॉकेट डायरी में आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या घट गया, आपको पक्का पता है कि मुझे आपको वो ध्यान नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि बच्चों में कोई भी हो व्यक्ति, नॉर्मली जो रिकॉल करने की पावर है वो उतनी नहीं होती कि भाई सुबह से शाम तक क्या हुआ और हम एकदम रिकॉल कर लेंगे। वो भी विशेषकर जब हम एज यूजुअल जा रहे हैं, टहल रहे हैं, आपको लगा, पेन निकालिए, फटाफट से डायरी में नोट कर लीजिए, आपको ये पता चल गया कि आज कुछ ऐसा हो गया है। तो आप डेली अपनी डायरी में, बहुत पॉकेट डायरी आती है, बहुत छोटी सी मिल जाएगी, 5-10 रुपये की, आप ले लीजिए, पेन डाल लीजिए, एक पेन, और वो डायरी हमेशा रखिए, ठीक है। आजकल चक्कर ये ना, सब लोग मोबाइल रखने लगे हैं। मोबाइल मामला अलग है, मोबाइल आपको कंपल्सिवनेस नहीं देता है, डायरी आपको कंपल्सिवनेस देती है कि आप मजबूर होकर वो काम करें, क्योंकि आपने डायरी रखी ही क्यों है, बस समझ में आया। तो आपको बार बार याद आता रहेगा। मोबाइल मल्टीटास्किंग हो गया है, तो हम लिखने बैठेंगे, करंट लिखेंगे कुछ, और किस में लिखेंगे, बहुत सारे ऐप्स हैं उन सब में, लेकिन फिर भी पेन कॉपी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा भी, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है, ठीक। और आप जैसे जब शाम को सोएंगे तो सोने से पहले एक बार देख लेंगे कि अच्छा हमने सुबह से क्या क्या नोट कर लिया है इसमें, तो अब देखेंगे तो पक्का आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, पहाड़ नहीं तोड़ना मांझी की तरह, हाँ, लेकिन बिल्कुल मांझी के जैसा प्रयास ज़रूर करना है, मेहनत ज़रूर करनी है। तो तभी हम, मेरे जितने भी एफकेट के एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। और कंपटीशन बिल्कुल थ्रॉट कट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। अगर हम उस गला काट कंपटीशन को पार पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमको मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी जैसे कि गला काटा जा रहा हो। दम निकलने चाहिए मेहनत करते समय, बस दम निकलना नहीं चाहिए, फाइनली ना निकले, हाँ, लेकिन ताकत जरूर लगाओ, झोंक दो अपने आप को। समय भी नहीं बचा है आप लोगों के पास, जनवरी ख़त्म हो गया है, बस ख़त्म हो ही जाएगा, बचा ही क्या है मुश्किल से, आज मेरे ख्याल से 11 जनवरी है, डेफिनेटली 11 है, और उसके बाद आपके पास जस्ट 1 मंथ है, समझ लीजिए 30 डेज़। तो 30 डेज़ की स्ट्रेटजी के तहत आप फटाफट से क्या करना है आपको। अब तो ये वैसे जो लोग नए हैं, जो लोग नए देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर वही स्ट्रेटजी फॉलो करें। और जो लोग 30 डेज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं वो फटाफट से तैयार करें। सबसे पहले तैयार करेंगे दिसंबर का करंट अफेयर, फिर उसके बाद नवंबर का, फिर उसके बाद अक्टूबर का। सबसे फोकस करेंगे दिसंबर नवंबर पर, ठीक। जैसे जनवरी जब खत्म हो जाए, तब खत्म होते समय जनवरी का करंट अफेयर तैयार कर लेंगे, और जनवरी अभी से तैयार करते चलें। तो जनवरी को अभी से प्रिपेयर करते चलें साथ साथ में, और दिसंबर और फिर दिसंबर फिर नवंबर बैक चलना है, तब आपका पेपर बहुत तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं ना कि हम यार यूट्यूब पे करंट की क्लास चलती है। देखिए, अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कि दिसंबर के करंट का बिल्कुल पोस्टमार्टम। तो एक एक चीज़ को यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और ये 10 बजे चली है 7 जनवरी को, यानी
10 AM पे चल रही है 7 जनवरी को। आप जाकर देखेंगे मैराथन क्लास 3 लिखी हुई है, मतलब पूरा का पूरा दिसंबर महीने का इसमें करंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आप इस पूरी की पूरी वीडियो का देख करके पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी। तो पीपीटी ले लीजिए, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, डिस्कशन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, जब करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक एक ऑप्शन पर हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं, तो एक एक ऑप्शन के बारे में हमको जानकारी रहती है, तो 2-3 इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं क्वेश्चन के अलावा, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पोस्टमार्टम। बात समझ में आया। और एक बात और, जैसे ये हम आपको एक चीज़ और आपके लिए नई बता देते हैं, वो ये है कि हमारे यहाँ सिंपल सी बात है, जो एफकैट एग्ज़ाम है, एफकैट एग्ज़ाम की कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमसे बिल्कुल क्रैश कोर्स के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि बहुत बिल्कुल फरवरी के सेकंड हाफ में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत कम समय में तैयार करनी है, तो आप हमसे जुड़ करके क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो लाइव मॉक चलता रहता है, इस लाइव मॉक को भी आप क्या करें, लाइव मॉक को ज़रूर ज्वाइन करें। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पेपर में बैठते हैं तब निश्चित ही आप अपने आप को पाएंगे कि आप क्रैक करने की स्थिति में हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी इस स्थिति को यहाँ आपको समेटता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।